ओम शांति। आज 20 नवंबर 2023 परमात्मा पिता ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर शिव परमात्मा के हम सभी के मन बुद्धि और संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए महावाक्य। मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। परमात्मा कहते हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, ये 3 आशीर्वाद हमेशा परमात्मा हमको देते आए हैं। लेकिन वो बनने के लिए परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया और हो गया, ऐसे नहीं, हमको उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? डायरेक्ट अपना तन मन और जो भी प्राप्त धन है उसको इंश्योर करना है। इंश्योरेंस कैसे करते हैं? जैसे हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं और फिर जब ट्रेजेडीज होती है तब हमको बल्क में मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं रखो अपने पास ही, लेकिन मन से सरेंडर कर दो, बुद्धि से सरेंडर कर दो। जो अपने शरीर में, मन में और अपने पास जो प्राप्त धन है उसमें मेरापन, मेरा या कोई लालच की वृत्ति या संग्रह वृत्ति है, इन सब नकारात्मक वृत्तियों को परमात्मा को सरेंडर कर देना है। मुझे जो शरीर मिला है वो परमात्मा की श्रेष्ठ सेवाओं के लिए मिला है। इससे कोई गलत कर्म मुझे करने का अलाउड नहीं है। मेरा मन जो मिला है वो अमन होने के लिए और वह परमात्मा की सेवाओं में लगाने के लिए मिला है। इस मन से मैं कोई भी नकारात्मक थॉट नहीं क्रिएट करूँगा या नहीं क्रिएट करूँगी या कर ही नहीं सकती। मुझे जो धन प्राप्त हुआ है उसका मैं इकोनॉमी के साथ यूज़ करूँगी और उसका सही एप्लीकेशन हो, उसका कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति कैसे हो, कहीं पर भी वो धन मैं बर्बाद न करूँ। परमात्मा की आज्ञा अनुसार, श्रीमत अनुसार ही मैं उस धन का सदुपयोग करूँ। अनेकों की भलाई जहाँ पे हो वहाँ पर मैं वो धन लगाऊँ। मैं कोई भी गलत खरीदियों में या कोई भी नकारात्मक प्रैक्टिसेस में, माल प्रैक्टिसेस में उस धन को ना खर्चूं। इस तरीके से अगर हम अपने तन को, मन को और धन को सोच लेते हैं और यूज़ करते हैं और उसी तरीके से संभालते हैं, तो हम अपने पास वो सब होने के बावजूद भी उसके ट्रस्टी बन जाते हैं। हमने वो सब कुछ परमात्मा को इंश्योर कर दिया। अगर हम परमात्मा के हवाले सब कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिक उसको रिटर्न मिलता है। और परमात्मा की अगर कोई चीज़ है तो वो तो बहुत अच्छे से संभालेगा। तो हमको ना कभी अपने तन की चिंता होगी, ना कभी कोई बीमारियों की चिंता होगी। शरीर को कुछ रोग दोष हुआ भी तो परमात्मा विल टेक केयर। हमारे मन को कभी भी मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा अगर हमने पूरी तरह से मन सरेंडर किया है। तो धन में कभी कमी नहीं आएगी लाइफ में, हमेशा खा पी के हम सुखी रहेंगे और भी बढ़ता जाएगा। ये अनेकों का एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध होनी चाहिए और हमारी वृत्ति बहुत समर्पण भावना की होनी चाहिए कि भगवान ने दिया हुआ है उसके कहे अनुसार ही हम यूज़ करें, मिसयूज़ ना हो। तो उसे कहते हैं तन मन धन इंश्योर करना। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। पूरे कल्प भर में 5000 वर्ष में सतयुग से लेकर अब तक कभी भी हम परमात्मा को अपनी बातों का जिम्मेदार नहीं बना पाते। सतयुग में तो हम ही हमारे मालिक होते हैं, उसके बाद तो परमात्मा हमसे मिलते ही नहीं है। द्वापर युग के बाद भक्ति में भी इनडायरेक्टली हम जिनको याद करते देवी देवताओं को, उनके स्वरूप में परमात्मा हमको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन परमात्मा शिव से होता ही नहीं है। वो तो केवल और केवल जब संगम युग पर परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं तभी हमको अपॉर्चुनिटी होती है कि हम भगवान को अपनी सारी जिम्मेदारियां ट्रांसफ़र कर दे, इंश्योर कर दे। और यहाँ पर हम जितना लगाते हैं परमात्मा के कार्य में उतना हमको रिटर्न मिलता है, उतना नहीं उससे कई गुना मिलता है। अगर हम तन अपना परमात्मा के सेवा कार्य में लगाए,
अगर हम अपना मन परमात्मा की सेवा कार्य में लगाए और अगर हम अपने पास जो प्राप्त धन है उसको भी परमात्मा की सेवा कार्य में लगाए, तो उससे कई कई गुना हमको रिटर्न मिलता है। ये हमारा खुद का और अनेकों का अनुभव है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन मिले इस भावना से ट्राई नहीं करना है। सच्चा प्यार और सच्ची परमात्मा से कनेक्टिविटी हो तो आपको खुद ब खुद वो एहसास होंगे। तो परमात्मा को ये सब कुछ ट्रांसफ़र करके पूरा बिंदास रहने का और पूरा हल्का रहने का जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ अभी मिलती है संगम युग पर। परमात्मा बाप है, हम सारे अपने बोझ उसको ट्रांसफ़र कर दे। यही उनकी बोलने की पीछे की मंशा है। परमात्मा को हमारा कुछ नहीं चाहिए, वो तो निराकार है। ना ही उसको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ना ही उसको हमसे कोई दैहिक प्राप्ति चाहिए। लेकिन हम जो स्ट्रेस लेके बैठे हैं सब चीज़ों का मेरा मेरा करने की वजह से, वो चाहता है उससे हम फ्री हो, इंश्योर कर दे। प्रश्न है आज के मुरली से, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर है, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। उसके लिए हमें पूरे घर परिवार को परमात्मा का ये प्यार, ये ज्ञान वो ले, इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर पूरा परिवार या हमारे परिवार में कोई भी ज्ञान में चलते हैं तो हमें एक दूजे को, और आपस में हम फ्रेंड सर्कल में भी अगर ज्ञान में चलते हैं तो एक दूजे को हमको फिर से याद दिलवाना है। अगर कोई कुछ गलत करते हुए दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट टोका टाकी न करते हुए हम उनको प्यार से याद दिला सकते हैं कि अब नाटक पूरा हुआ, अब वापस घर चलना है। मतलब आपस में दुनियावी गॉसिपिंग करने की जगह हम ज्ञान की चर्चा करें। इसको रूह रिहान भी कहते हैं। हम आपस में ज्ञान की चर्चा इस तरीके से करें कि एक दूसरे को मोटिवेशन मिले कि अब हमको वापस चलना है, नाटक पूरा हुआ। मतलब क्या? मतलब हमको समेट लेना है। किसी से नकारात्मक हिसाब किताब, नए अकाउंट्स हमको क्रिएट नहीं करने हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, 84 जन्म हमने पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार कर हम घर चलेंगे। तो अब जिसको जाने की तैयारी करनी है वो क्या करता है? वो अपने आप को कोई भी चीज़ में फंसाता नहीं है, अपने टाइम का वैल्यू रखता है। तो अगर हम भी ये अवेयरनेस में आ गए, एक दूसरे को लाते रहे, तो क्या होगा? हम भी उस अवेयरनेस की वजह से हर काम अलर्ट एक्टिव होकर करेंगे और हम फंसेंगे नहीं किसी भी कर्म में। यही है तुम्हारी रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। हम कौन है? सभी परमात्मा ने आज हमको और एक नया टाइटल दिया। आई होप कि आप लोगों ने अपनी खुद की डायरी बनाई है और उस डायरी में जो भी नए बिगिनर्स है उन्होंने पीछे लिखना शुरू कर दिया है। कौन से नए कंसेप्ट्स आपको मिल रहे हैं, कौन से नए शब्द आपको मिल रहे हैं। फिर आपको खुद के स्वमान में सेल्फ रिस्पेक्ट वाले कौन से शब्द मिल रहे हैं, एफर्मेशंस जिसको कहते हैं या स्वमान जिसको कहते हैं। फिर परमात्मा के महिमा में कौन से शब्द आते हैं। ऐसे कुछ पेजेस आपको अपने डायरी के अंदर संभाल के रखना है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें नोट करनी है। कुछ दिनों के बाद आप फिर से सिंहावलोकन करोगे अपने स्टडी का, तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो आपका पॉजिटिविटी का स्टॉक बढ़ता जाएगा और मेडिटेशन में यही स्टॉक उपयोग में आता है। तो आप लंबा समय मेडिटेशन भी कर पाओगे। तो परमात्मा ने आज फिर से एक टाइटल कौन सा दिया हमें? रूहानी सोशल वर्कर। तो हमको खुद के साथ कैसे जोड़ना है ऐसे वाक्यों को? मैं आत्मा रूहानी सोशल वर्कर हूँ। दुनिया के सोशल वर्कर फिजिकल लेवल पर लोगों को सेवाएं देते हैं। हम आत्मा की हीलिंग कर रहे हैं, हम आत्माओं को उन्नति करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो हम कौन से सेवाधारी हो गए? रूहानी सेवाधारी या रूहानी सोशल वर्कर। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। मन में दिन भर कौन से चिंतन और कौन सी चिंताएं चलती है? देह की या देह से कनेक्टेड सारी चीज़ों की, संबंधों की। जिन संबंधों ने बहुत तकलीफ दे दिया या तो वो याद आएंगे, या जिनमें हमने बुद्धि मोह वश फंसा के रखी है वो याद आएंगे।
इसीलिए देह के सब संबंधों को और देह को भी भूल कर बाप और घर को याद करना है, परमात्मा पिता को याद करना है, उसका निराकार स्वरूप फील करें, वो ज्योति बिंदु परमात्मा, उसके अंदर से निकलती हुई सुंदर प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने लगी है, उनके हीलिंग करंट्स हम पर अखंड बरस रहे हैं। और फील करें हमारे सारे संबंध उससे कनेक्टेड है, हम अपने दिल की सारी बातें अब उससे शेयर करते हैं, और जो भी संबंध संपर्क हमको मिले हैं उनकी बस हमको सेवा करनी है। हमको रिश्तों में सिर्फ देना है, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास भरपूर है। ये थॉट बार बार आज दिन भर में हम होमवर्क के रूप में करेंगे। बार बार देह सहित देह के सर्व संबंधों को कुछ क्षण साइड में रख के अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के स्वरूप को याद करेंगे और परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। बार बार ऐसे पॉज लेके जब जब समय मिले ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सुंदर मेडिटेशन आपको अनुभव करवाएगा। गीत है आज की मुरली से, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ये परमात्मा को हम आत्माएं पुकार रही है, अब तो नहीं पुकारेंगे, पहले पुकारते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रिप्लाई करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा आज की मुरली से, रूहानी सोशल वर्कर बन हमको सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। रूहानी यात्रा मतलब खुद को आत्मा समझना, इस शरीर से अलग, और धीरे धीरे इस दुनिया से दूर ऊपर, इस पृथ्वी लोक से ऊपर, इस ग्लोब से ऊपर उड़ रही है आत्मा। सूक्ष्म शरीर है हमारा और हम आत्मा बहुत स्पीड से कहीं पे भी ना फंसते हुए सूर्य चंद्र को भी क्रॉस कर चुके हैं। इस नीले आसमान को क्रॉस करके हम बादलों की दुनिया में पहुँचे, बादलों से पार हम सूक्ष्म वतन में पहुँचे। यहाँ पर अपनी बाहों को खोलकर इस सृष्टि का पिता प्रजापिता ब्रह्मा अपने संपूर्ण चमकने वाले लाइट के शरीर में बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप में खड़े हैं हमारे स्वागत में। वे हमारे पिता हैं, ज्ञान के द्वारा इन्होंने हमारी बहुत पालना की है। ये हमारी आध्यात्मिक माँ भी है। हम उनके गोदी में समा जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म शरीर भी गायब होता है और हम शून्य में या सुंदर सचेतन आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। धीरे धीरे हमारी डोरी को परमात्मा शिव खींचते हैं और हम सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा की आत्मा को साथ लेकर उड़ने लगते हैं, ऊपर और ऊपर और ऊपर पहुँचते हैं लाल प्रकाश की दुनिया में। और इस लाल प्रकाश की सुंदर दुनिया में बहुत सारी आत्माएं उल्टे झाड़ के रूप में हैं। हम उनके साथ क्रॉस करते हुए ऊपर टॉप में पहुंचते हैं, जहाँ पे एक दिव्य सितारा तेजों में चमक रहा है। परम पिता परमात्मा अपनी सुंदर सुंदर किरणों को बिखराए हुए हमको जैसे बुला रहे हैं, आओ बच्चे। हम बाबा की बाहों में जाकर समाते हैं, अपना सारा दुख दर्द बाबा को समर्पित कर देते हैं और बाबा से खुशियाँ ही खुशियाँ लेते हैं। सुख शांति प्रेम आनंद शक्तियाँ दिव्य गुण परमात्मा की किरणों से हम में समाते रहते हैं। हम सेकंड में बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं और फिर से हम परमात्मा के आशीर्वाद लेकर, ब्रह्मा माँ के आशीर्वाद लेकर, उनके अनुकंपा से नीचे उतरते हैं और इस शरीर के भ्रुकुटी में फिर से प्रवेश करते हैं।
ये जो अभी हमने किया इसे कहते हैं रूहानी यात्रा। तो ये सेकंड में बार 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 हमको करने की प्रैक्टिस खुद करनी है। और जो आत्माएं अपने घर को भूल गई है, बहुत दुख तकलीफ में है, उनको भी ये अनुभव करवाना है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग हमको लगानी है। सैपलिंग मतलब क्या होता है? माली जो होता है वो एक पौधे से थोड़ा सा कट करके दूसरे पौधे के साथ कनेक्ट कर देता है। उसके वजह से वो एक टेक्निक होती है कि इस पेड़ के और उस पेड़ के दोनों के जो गुण हैं वो मिक्स होके उसका मिक्स्ड एक प्रोडक्ट या उसका मिक्स एक पौधा तैयार होता है और उसमें उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो परमात्मा, हम तो इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में हैं, मनुष्य स्वरूप में है, अंतिम जन्म में है। परमात्मा हमको नए दुनिया के नए स्वरूप, नई दिव्यताएं फिर से हमको दिखा दिखा कर उस स्वरूप को बार बार हैमरिंग करके हमारे दैवी स्वरूप का सैपलिंग हमारे इस अंतिम जन्म को लगा रहे हैं। देवी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। ऑटोमेटिक हम उसे बार बार चिंतन करके खुद में वो दिव्यता अनुभव करने लगते हैं और धीरे धीरे हम वैसे देवत्व को अपने लाइफ में आता हुआ महसूस करने लगते हैं। तो परमात्मा भी जैसे सैपलिंग लगा रहा है, हम भी अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। कैसे? खुद में वो डिवाइन क्वालिटीज़, वो दिव्य गुण, सात्विक आचरण ला ला के। सेकंड पॉइंट आज के मुरली से धारण करने के लिए, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध और सात्विक हो कि हम उससे ऑटोमेटिक हमें कोई डिवाइन पावर प्रेर रही है ये प्रूव करें। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। हमें लोगों को सुनाने की सेवा तो करनी है, लेकिन खुद में कुछ नहीं और औरों को सुनाते जा रहे हैं तो ये बोल बच्चन जैसी बात हो जाएगी। लोगों को उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। लोग खुश हो जाएंगे, वाहवाही करेंगे, तारीफ़ें करेंगे, लेकिन उनको ताकत नहीं मिलेगी। अगर ये बहुत सूक्ष्म राज है, अगर हम अपने लाइफ में कुछ वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाते हैं और उसके बाद हम खुद उसको जी कर औरों को वो बात सुनाते हैं, तो हमारे बोलने के साथ साथ लोगों को हमारे धारणाओं की ताकत मदद करती है। और आज दुनिया में लोगों में ताकत ही नहीं है, हमको उनको उसी की मदद करनी है। तो हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं ऐसा ना हो। हमारे खुद के लाइफ में भी हमको मेहनत लेनी है खुद पे, और फिर हम लोगों को बोले तो उनको जल्दी इफ़ेक्ट होगा। उनको अपने जीवन में वो चीज़ें लाने की बहुत जल्दी ईजीनेस होगी। इसीलिए पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। ये बहुत VVIP पॉइंट है आज की मुरली की। वरदान फील करेंगे, हमारे मस्तक पर हजारों भुजाएं, हजारों हाथ आशीर्वाद के परमात्मा के हैं। भले उन्हें हाथ नहीं है पर उनकी अनेकों किरणें हमारे ऊपर है। प्रजापिता ब्रह्मा के हजारों हाथ हैं हमारे सर पर और आशीर्वाद दे रहे परमात्मा। इस फीलिंग के साथ सुने। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। इसका मीनिंग डिटेल्स है। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाएं तो हमारे मन से भी उनके लिए शुभकामनाएं साथ साथ प्रेषित होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं वाणी के साथ मन की सेवाएं। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभकामना। ये व्याख्या लिख ले अपने पास, ये डेफिनेशन। मनसा सेवा अर्थात क्या? मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को अनुभव हो। आपको शॉर्ट मुरली की टेक्स्ट भी प्रोवाइड की जाती है, उसमें से पॉइंट आप लिख सकते हो। मनसा सेवा का मीनिंग क्या हुआ? थोड़ी बहुत आत्माओं के लिए नहीं और थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, हर समय और हर एक आत्मा के प्रति हमारी शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं ऑटोमेटिक जानी चाहिए। शुद्ध वाइब्रेशन हमारी तरफ से फ्लो होने चाहिए।
अपने को और दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए, हमको भी अच्छा फील होना चाहिए और सामने वाले को जिसको हम भेज रहे हैं उसको भी फील होना चाहिए। हमारे अगर किसी के साथ गलत संबंध बने हुए हैं या किसी का हमको तकलीफ़ होती है, हमारी किसको तकलीफ़ होती है, ऐसी आत्माओं को भी हमारे तरफ से शुभ और शुद्ध वाइब्रेशन जाने चाहिए। हमारा किसी के साथ वैर भी अगर फील होता है तो उनके लिए भी हमारे अंदर से शुभकामनाएं जानी चाहिए। इसीलिए इसमें हर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय, हर आत्मा के प्रति। स्वतः मतलब ऑटोमेटिक। शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध प्रकंपन वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी। मतलब मन से हम दूसरों को शुभकामनाएं दे रहे हैं तो वाणी की एनर्जी और इकट्ठा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज हमको सफलता मूर्त बना देगी। मन से अगर हम सेवा करते हैं तो हमको डबल बेनिफिट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मुख से बोलने से इतना नहीं मिलेगा, साथ साथ मन की सेवा। स्लोगन: अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चाल चलन से, अपने हर बिहेवियर से हम परमात्मा पिता का नाम बाला मतलब रोशन करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।